तो फ्रेंड वाइटल इंपॉर्टेंस का मतलब ये होता है वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंस ऑफ दैट मैटर। मतलब एट दैट एरा इन एंशियंट टाइम actually the goods having vital or a very crucial importance in comparison of services। तो सर्विस वालों का तो वही हाल होगा जो प्रोवाइड करते हैं। और टेक्चुअली जो आपका आखिरी लिमिटेशन है वो ऐसा है दैट इज नो परफेक्ट मेजरमेंट। नो परफेक्ट मेजरमेंट का मतलब ये हो जाएगा कि एक्चुअली एक एग्जांपल से बताऊं जो टेक्स्ट का है 1 kg wheat is equal to 2 kgs of rice या 1 kg of घी। ये एक एक्सचेंज का रेट है। क्या ये रेट स्टैंडर्ड होगा? अब मुझे बताओ कि ये हमेशा ऐसा ही होगा ऑलवेज? इसके 2-3 डायमेंशंस है कि 1 kg wheat के बदले में सॉरी आपको 2 kgs ऑफ राइस ही मिलेगा या 1 kgs ऑफ घी। It depends on scarcity और abundant availability of goods। मतलब कि कभी स्कैर्स हो, चीजें कम मिलती हो तो रेट ऑफ एक्सचेंज अलग होगा, जब जत्थे में मिले तब वो रेट अलग होगा। और एक बात, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन गरज, इंटेंसिटी ऑफ वांट। मुझे कोई चीज चाहिए ही चाहिए है। फॉर एन एग्जाम्पल आई रिक्वायर द जैगरी बैडली, मैंने चाहिए अच्छे तो आई हैव टू पे द मोर। भले मेरे पास व्हीट हो, राइस हो, बनानास हो या जो भी हो, मतलब कि ये हो जाएगा कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं था। दिस इज इक्वल टू दिस। वो उस वक्त कौन डिटरमाइन करते थे? बोथ द पार्टीज या जो पार्टी की गरज हो वो उस वक्त कौन डिटरमाइन करते थे? जैसे मान लो कोई चीज की सीजन आई तो सप्लाई इज मोर, आप जानते हैं, डिमांड इज लेस, तो उसका एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। लेकिन वही चीज ऑफ सीजन में कम मिलेगी, स्कैरसिटी होगी, वांट्स मोर होंगे, लेकिन एक्चुअली उसके सामने सप्लाई कम होगा, तो उसका रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और ये तो ऐसे होगा, हमने रेट नक्की करा व्हीट और राइस का। अब वही राइस के बदले में घी लेना हो तो क्या, घी के बदले में बनाना लेना हो तो क्या, फिर अपन खुद बन जाएंगे। मतलब एट एवरी ट्रांजेक्शन मोस्ट ऑफ यू हैव टू डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज। मतलब स्टैंडर्ड रेट था ही नहीं। तो फ्रेंड्स, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। मतलब अब तक अपन ने जो पढ़ा है वो ऐसा था कि इनिशियली पहले के जमाने में केवमैन वो सेल्फ डिपेंडेंट था, वो किसी के ऊपर बेस ही नहीं था, अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं था। धीरे धीरे हर एक ने अपने ऑक्यूपेशन सेलेक्ट किया, चूज करे, तो एक सिस्टम पैदा हुआ जिसका नाम था बार्टर सिस्टम। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। बट एडवांसमेंट या डेवलपमेंट के बाद उसमें कमियां आ गई, लिमिटेशंस आ गए, जो थे टेक्चुअली जो 3 पॉइंट्स है, चलक चलानी, नो गरेदानी, लैक ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट या डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। देन आफ्टर द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, स्टेल हो जाना, खराब हो जाना, बिगड़ जाना, बीमार हो जाना, लिविंग मैटर हो तो। फिर मैंने 2 एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसे ही बताया जो टेक्स्ट में एक दो सेंटेंस है। प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन एंड सब डिवीजन, वो काव, आधा काव या वांट भूल जाए क्या करना है वो। प्रॉब्लम टू द मेरे जैसे सर्विस पीपल। और जो आखिरी वाला था टेक्स्ट का जो पॉइंट था वो था नो परफेक्ट मेजरमेंट, कि इसके बदले में इतना और ऐसे ही, और जनरल भी ऐसा नहीं था। तो फ्रेंड, हमने पहले वाला आंसर कंप्लीट करा है। और यार बीच में वीडियो रुक गया था, मतलब फटाफट आप ये वाला आंसर देख ले। मैं फिर इसके बाद 1 या 1.5 आंसर इकोनॉमिक्स में एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला। अब तक मैंने पढ़ा है प्रीफेस, डेफिनेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। पॉज लेंगे आप। ओके फ्रेंड, आपने लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम देख लिए होंगे और प्रीफेस। अब अपन जो नेक्स्ट आंसर पढ़ने जा रहे हैं उसका कॉज है हाउ द मनी इमर्ज्ड। भाई मनी आया तो वो कैसे आया, या इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी की उत्पत्ति कैसे हुई। आफ्टर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम उन्होंने एक कॉमन मीडियम सोचा कि कोई एवी वस्तु, एनी डैम मैटर, जिसको लॉन्ग लास्टिंग वे से देखा भी जाए, उसकी वैल्यू भी ज्यादा हो, लोग उससे इंपॉर्टेंस भी ज्यादा देते हो, और उसके माध्यम से कुछ भी एक्सचेंज हो जाए। तो एट दैट एरा दे एक्सेप्टेड एनिमल्स एज अ स्टैंडर्ड मनी। मतलब फार्मर हो, कारपेंटर हो, जो भी हो, उनके पास एक्स्ट्रा कुछ भी हो तो वो बदले में इन एक्सचेंज क्या बाय कर लेते थे, एनिमल्स। एंड इन फ्यूचर इफ एनीथिंग रिक्वायर्ड, जैसे अपन किससे बाय करते हैं अभी, करेंसी से,
पैसे से वो लोग एनिमल के बदले में बाकी की चीजें खरीद लेते थे। मतलब इन एंशियंट पुराना जमाना में पहले एज अ मनी किसको माना जाता था? एनिमल्स। अब जो बुक में नहीं वो बताऊं, अगर आपने माइथोलॉजिकल मतलब धार्मिक सीरियल देखी हो, हाँ रामायण महाभारत चल रहा है या राजा वाले सीरियल देखे तो उनमें ऐसे नहीं होता था मैं आपको 50 हाथी, इतने ऊंट, इतने घोड़े, मतलब हॉर्सेस थे, कैमल्स थे, काउ थे, बफेलोस थे, ये सब मनी के माध्यम से वर्क करते थे। बट सेम जो पहले कहा वो इट हैज ऑल्सो सम लिमिटेशंस। अगर मैंने बदले में एनिमल बाय करे तो एनिमल लिविंग थिंग्स हैं, वो बीमार हो सकते, इल या सीख हो सकते हैं, इन्हें डिजीज हो सकता है। आउटसाइड टॉक बीच में तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि लायन को भी शायद, या लायनस को, सिंहन को कोरोना हो गया था। टॉक ओवर है, मतलब वो बीमार हो सकते हैं एंड धैन टोनेन फ्रेंड उनकी डेथ भी हो सकती है। मान लो इफ आई गॉट 2 cows एंड सडनली 1 cow डाइड, तो ये तो मेरा टोटली उसके जमाने के अकॉर्डिंग नुकसान हो गया। मतलब मनी के माध्यम के रूप में पहले एनिमल भी इतने चले नहीं। फिर उन्होंने सोचा क्या करे एनिमल के अलावा और किन्हें प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करा जाए। मतलब अपन पढ़ रहे हैं कि मनी यार सालू आई वो क्या थी, तो उन्होंने शुरू करा कॉइन्स, मेटल्स। मतलब पहले वो प्रेसियस जो भी सारे मेटल्स होते थे, गोल्ड भी, टेक्स्ट में ये भी एग्जैक्ट नहीं दिया है, गोल्ड भी एक्सचेंज होने लगा। शायद आपको याद हो तो पुराने एंशियंट टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य हो या ये हो, इवन अपन ने लास्ट ईयर वो भी पढ़ा था, वो औरंगजेब एंड ऑल, वो गोल्ड कॉइन्स मतलब उसका यूज होता था। बट फ्रेंड उसका भी लफड़ा है, गोल्ड का प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्टेड है, और कभी तो ये पता चला गोल्ड जितने में एक्सचेंज होता है उससे ज्यादा तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। इसको मैं प्रैक्टिकल बताऊं, बहुत पहले अपने यहां पे 1 रुपये का कॉइन जो जाड़े वाला था वो एक्चुअली एम्बोश होता था या छपता था। फ्रेंड वो 1 रुपए के कॉइन के बदले में आपको कितने की चीज मिलेगी? 1 रुपी। बट उसे मार्केट में प्रोड्यूस करने का गवर्नमेंट का खर्चा होता था 1 रुपी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 16 पैसा। मतलब बदलाમાં 1 રૂપિયો મળે અને એની કોસ્ટ થાય 1 રૂપિયો 16 પૈસા। આ તો પેલી ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે ને, સોના કરતા ઘડાવણ મોંઘી, એવું થયું। मतलब फिर वो, और एक बात समझो, अगर मार्केट में सिर्फ कॉइन्स हैं, भले वो गोल्ड हो, बाद में मेटल कॉइन्स आ गए, ब्रास है, मतलब जो भी है, तांबा पीतल जो भी। फ्रेंड किसी को 1 करोड़ का पेमेंट करना हो तो क्या ट्रक लेके जाओगे और 2-4 मजदूर जो उठा के देके जाए? फ्रेंड वो भी नहीं टिका। फिर धीरे धीरे बाय द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पेपर मनी, जिसका अभी अपन यूज कर रहे हैं कि सर पैसा हमारी पास मस्त है, पर्स में तो मजा આવી थाई, एनो जन्म थियो, उसका बर्थ हुआ, और पेपर मनी के बाद तो और आगे बढ़ते गए। कुछ जगह पे प्लास्टिक मनी भी यूज होता है, उसके 2 मतलब मैं निकालना चाहूंगा। कुछ जगह जो करेंसी नोट्स अपने पेपर के हैं वो प्लास्टिक के हैं, और सेकंड प्लास्टिक मनी ये वाला भी है, अपने जेब में जो कार्ड्स होते हैं वो बैंक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक्स, अभी तो ई मनी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो फ्रेंड ये मनी के जन्म की दास्तान थी जिससे सब कुछ एक्सचेंज हो सकता है। मतलब अभी जो मैंने आपको आंसर पढ़ा है वो फिर से बोल दूं, वो था हाउ द मनी मतलब इवैल्यूएटेड, मतलब मनी का जन्म कैसे हुआ, या तो क्रांति क्या हुई, रेवोल्यूशन ऑफ मनी। तो उसके बारे में सबसे पहले आ जाएगा, पहले हमने एज अ मनी बार्टर सिस्टम के बाद किन्हें एक्सेप्ट करा? एनिमल्स। वो लॉन्ग लास्टिंग काम के नहीं रहे। फिर हमने किसका इस्तेमाल करा? फ्रेंड तो हमने मेटल्स, कॉइन्स या इसका इस्तेमाल करा, वो भी नहीं चला, पेपर मनी। फ्रेंड एक तो एक्स्ट्रा बात बता दूं, चाहो तो लिखना, और फ्रेंड ये वाला आंसर आप पैराग्राफ में नहीं पॉइंट्स में लिखेंगे। एक्चुअली जो एरा था, जेनो जमा न होतो એ જતો એને એને મની રાખ્યું। मैंने तो यहां तक सुना है, आर्टिकल्स में पढ़ा है, हंटर एज था, ये लोग हंटिंग करता, ये लोगों ने एज तो उन्होंने बो एंड एरो को मनी डिक्लेयर करा। स्टोन एज में पत्थर पण काम ना हुई, जो स्टोन्स होते थे वो मनी होते थे। मतलब धीरे धीरे ये मनी तक अपन पहुंचे। तो इन्हें आप पॉइंट्स में अपने वाया बताएंगे कि कैसे ये मनी स्टार्ट हुआ और वहां तक, और इससे आपको एक आंसर फ्री मिलेगा। अगर एग्जाम में शॉर्टकट में पूछे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मनी, तो ये पेज के एग्जैक्टली सामने है, टाइप्स ऑफ मनी।
क्या क्या टाइप्स ऑफ मनी हो गए, अभी जो पढ़ा वो सेम बता दो और आपसे टेक्चुअली भी पढ़वा दू। पहले कौन से, आफ्टर बार्टर सिस्टम पहले किसको यूज करा अपन एज अ मनी, एनिमल्स। देन आफ्टर क्या आ गया, कॉइन्स या मेटल्स मनी, करेंसी यानी पेपर मनी आ जाएगा, देन आफ्टर प्लास्टिक मनी आ जाएगा, एंड देन आफ्टर एक्चुअली इनविजिबल मनी, मनी ना हो तो पण मनी નું કામ કરે એવું મની, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक्स। और अभी तो ई ट्रांसफर होता है, शायद वो अपने फीस के एक्सेप्टेंस का ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ये थे टाइप्स ऑफ मनी। और फनी ये है, ये दोनों आंसर अलग है। आपका टेक्चुअली प्रीफेस है, देन आफ्टर कैरेक्टर डेफिनेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम है, देन इवोल्यूशन ऑफ मनी है, फिर इस तरफ टाइप्स ऑफ मनी है। तो भी आपके लिए वो पढ़ा दूं। ओपन द बुक, थर्ड वाला चैप्टर होगा, यहां पे होगा टाइप्स ऑफ मनी। ये वाला 1 2 3 4 से कमोडिटी मनी मिला। पहला टाइप्स ऑफ मनी में कमोडिटी मनी, कमोडिटी मतलब चीज या वस्तु है, सर्विस, जो बार्टर सिस्टम में था। सेकंड एनिमल्स मनी, फिर एनिमल एज अ मनी यूज हुआ है। मेटल मनी, मेटल એટલે कॉइन्स, वो मेटल कोई भी हो सकता है। मैंने जैसे कॉपर है, ब्रास है, निकल है, निकल એટલે चल निकल नहीं, गोल्ड है, सिल्वर है। देन पेपर मनी, जो अभी भी करंटली यूज में है। फिर इसका भी लिमिटेशन आएगा तो पेपर मनी भी चला जाएगा, आउट हो जाएगा, अभी इन है। देन प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक करेंसी या मनी, एंड देन आफ्टर बैंकिंग मनी, बैंकिंग मनी, जिसके ब्रैकेट में भी कुछ दिया होगा। इनविजिबल और ई मनी, ई मनी इनविजिबल मतलब डायरेक्ट एंट्री ट्रांसफर होती है फ्रेंड। अपन एक्चुअल अमाउंट देते या लेते नहीं, फक्त अकाउंट में पैसा क्रेडिट થાય ડેબિટ થાય, આવે ને જાય, डायरेक्ट पैसा वगर पैसा નું काम થઈ જાય। हो मतलब अब तक जो मैंने पढ़ा है फ्रेंड्स, वो ये वाला इश्यू है, प्रीफेस, देन आफ्टर डेफिनेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, जो 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा कहे थे। नेक्स्ट है कैसे मनी का जन्म या उत्पत्ति हुई, इवोल्यूशन ऑफ मनी, जो आपके सेकंड वाले पेज पे होगा वो लिखना है, और उसका शॉर्टकट है। फिर वाला आंसर जो आपको होमवर्क में लिखना है वो है टाइप्स ऑफ मनी। फ्रेंड मैं आपको आखिरी ब्रेक देने जा रहा हूं, इतना आप देख ले, फिर मैं आपको आखिरी आंसर पढ़ाने जा रहा हूं, फंक्शंस ऑफ मनी, कि मनी कौन कौन से कार्य करता है, और अपन इंसान को सिखाना पड़ेगा कि मनी से कौन से काम होते हैं। माइन्यूट ब्रेक, देन द लास्ट आंसर।